कभी सोचा है कि एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, कैसे पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी साबित करती है कि जब कोई ख्वाहिश एक पुख्ता इरादे में ढल जाती है ना, तो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इसके पीछे वो ताकत छुपी है जिसने तारीख में आम लोगों को खास बना दिया। आइए इस कहानी की तह में जाकर देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या सबक छुपा हुआ है। तो चलिए चलते हैं साउथ शिकागो। यहाँ एक नौजवान पादरी थे, डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू गंसालेस। इनके पास एक ख्वाब था, और वो कोई मामूली ख्वाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा ख्वाब जो उस वक्त के तालीमी निज़ाम को हमेशा के लिए बदल सकता था। डॉक्टर गुनसोलिस ने अपने गिर्द एक कमी महसूस की। उन्होंने देखा कि लोग सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, उन्हें अमली तौर पर कुछ नहीं सिखाया जा रहा। तो उनका ख्वाब था एक ऐसा कॉलेज बनाने का जहां नौजवान सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि अपने हाथों से काम करके सीखें, यानी लर्निंग बाय डूइंग। वो पुरानी रिवायतों और रस्मी तरीक़ों से तंग आ चुके थे। वो एक बिल्कुल नया आज़ाद इदारा बनाना चाहते थे, एक ऐसी जगह जहां उनके इनकलाबी ख्यालात को ज़मीन पर उतारा जा सके। ख्वाब तो बहुत बड़ा था, मकसद भी बिल्कुल साफ था, लेकिन एक चीज थी, एक बहुत बड़ी रुकावट जो इस ख्वाब और हकीकत के बीच में खड़ी थी। आखिर वो क्या चीज थी? और वो रुकावट थी पैसा। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा $1 मिलियन। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। इतनी बड़ी कि ये ख्वाब नामुमकिन सा लगने लगा था। तो अब असल सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी रकम, ये पहाड़ जैसी मुश्किल, इसको पार कैसे किया जाए? यहां से इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। ये सफ़र है एक ख्वाहिश के फैसले में बदलने का और सोच के अमल बनने का। और यहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखें, 2 साल तक डॉक्टर गंसालेस इस ख्वाब के बारे में सिर्फ सोचते रहे। फिर एक दिन उन्होंने एक फैसला किया और 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ बदल गया। 2 साल की सोच एक तरफ और 1 हफ्ते का अमल दूसरी तरफ। मतलब ये ख्वाहिश उनके सर पर सवार थी, एक जुनून बन चुकी थी, दिन रात बस यही ख्याल। लेकिन 2 साल तक हुआ कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक ख्वाहिश ही थी, एक ऐसी सोच जिस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। और फिर वो लम्हा आया। 1 हफ्ते की दोपहर थी। वो अपने कमरे में अकेले थे और उन्होंने खुद से एक अहद किया। उन्होंने सोचा नहीं, बल्कि फैसला किया, मैं ये $1 मिलियन 1 हफ्ते के अंदर हासिल कर लूंगा। ये काश से मैं करूंगा तक का सफर था। और जैसे ही ये फैसला किया ना, फौरन एक्शन शुरू हो गया। उसी वक्त उन्होंने अखबार वालों को फोन किया और ऐलान कर दिया कि अगले दिन सुबह वो एक खुतबा देंगे जिसका उन्वान होगा, अगर मेरे पास $1 मिलियन होते तो मैं क्या करता। ये बहुत अहम बात है। जिस पल उन्होंने फैसला किया, उनके अंदर एक अजीब सा सुकून आ गया। उन्हें अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वो $1 मिलियन उनकी जेब में आ चुके हैं। देखिए, सिर्फ एक फैसले ने उनकी पूरी ज़हनी कैफियत बदल दी। अगली सुबह वो इतने पुरजोश थे, इतने फोकस थे कि अपने नोट्स ही घर भूल गए। और शायद ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस दिन उन्होंने लफ्ज़ों से नहीं, अपने दिल और रूह की गहराइयों से बात की। उन्होंने लोगों को बताया कि वो उन $1 मिलियन से क्या करना चाहते हैं। खुतबा खत्म हुआ और हॉल में खामोशी थी। फिर लोगों ने देखा कि पीछे की कतारों से एक साहब उठकर उनकी तरफ आ रहे हैं। वो थे अमेरिका के मशहूर सानेकार फिलिप डी आर्मर। मिस्टर आमा उनके पास आए और उनसे कहा, मुझे आपका खुतबा पसंद आया। मुझे यकीन है कि आप वो सब कर सकते हैं जो आपने कहा है। कल सुबह मेरे ऑफिस आना और अपने $1 मिलियन ले जाना। सोचिए, फैसला करने के सिर्फ 36 घंटों के अंदर उनका ख्वाब हकीकत बन गया था। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? क्या ये कोई जादू था या किस्मत का कोई खेल? नहीं, इसके पीछे एक पूरा यूनिवर्सल लॉ, एक आफाकी कानून काम कर रहा था। आइए इस राज को समझते हैं। देखें, फर्क कितना साफ है। 2 साल तक वो क्या सोच रहे थे? काश मुझे $1 मिलियन मिल जाएं। ये थी एक अधूरी उम्मीद। फिर उन्होंने क्या कहा? मैं 1 हफ्ते में ये हासिल करूंगा। ये था एक कतई फैसला। यही फर्क है एक उम्मीद और एक इरादे में। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कामयाबी का राज क्या है? ये 4 कदम है। पहले, एक शदीद जलाने वाली ख्वाहिश। फिर उस ख्वाहिश को एक साफ मकसद देना। उसके बाद एक नाकाबिले तब्दीली कतई फैसला करना। और आखिर में फौरन अमल करना, इंतजार नहीं करना। और गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये कोई पुराने जमाने की बात है।
ये उसूल जिसने डॉक्टर गुंसालोस के लिए काम किया वो आज भी इसी वक्त उतना ही ताकतवर और जिंदा है। ये हर उस इंसान के लिए है जो इससे इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस सबसे खास तौर पर आजकल के नौजवान क्या सबक हासिल कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस कहानी में उनके मुस्तकबिल के लिए अहम इशारे पोशीदा हैं। सबसे पहली चीज़, अपने ख्वाबों को सिर्फ ख्यालों में मत रखें। दूसरा, काश वाला लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, उसकी जगह लिखें मैं करूँगा। अपने लिए एक बिल्कुल साफ टारगेट और एक डेडलाइन मुकर्रर करें। फिर अपने मकसद पर इस तरह यकीन करें जैसे वो पूरा हो चुका है। और सबसे अहम, फैसला करके बैठ ना जाएं, फौरन अमल शुरू कर दें। तो अब मैं ये सवाल आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। आपका वो कौन सा ख्वाब है जिसके बारे में आप बरसों से सिर्फ सोचते आ रहे हैं? शायद आज ही वो दिन है जब उस काश को मैं करूंगा मैं बदलने का फैसला किया जा सकता है। याद रखिए, फैसला आपके हाथ में है।